बीते 24 घंटे में देश भर में आए कोरोना के 41,506 नए मामले। इस दौरान 895 लोगों की मौत, 41,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। विश्व जनसंख्या दिवस आज। सीएम योगी लखनऊ में यूपी जनसंख्या नीति 2021-30 का करेंगे विमोचन। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए नव दंपतियों को बांटेंगे शपथ। सीएम पुष्कर धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर केंद्र की योजनाओं पर की चर्चा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बोले सीएम योगी, ये सरकार के काम के नतीजे का परिणाम। पीएम मोदी ने जीत पर सीएम योगी को दी बधाई। अगले हफ्ते अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 736 करोड़ की लागत से बने 75 विकास परियोजनाओं का कर सकते हैं उद्घाटन और लोकार्पण। चित्रकूट में संघ की वार्षिक बैठक का चौथा दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत सभी बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल। देश के विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। चित्रकूट में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत और जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। राम मंदिर निर्माण पर हुई चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा आज। आम आदमी पार्टी के मिशन 2022 का करेंगे आगाज। ट्वीट करके केजरीवाल ने दी जानकारी। बिजली के मुद्दे पर धामी सरकार से पूछे सवाल। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक। 2022 की विधानसभा चुनाव की रणनीति का तैयार होगा रोडमैप। बीएल संतोष सहित प्रदेश बीजेपी के नेता होंगे शामिल। देश के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के कई जिलों में हो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट जारी। जॉर्जिया के दौरे से लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्वीट कर कहा, सेंट महारानी केतेवन के पवित्र अवशेष जॉर्जिया के लोगों को सौंपना एक भावुक पल था। जॉर्जिया का दौरा करने वाले पहले विदेश मंत्री बने एस जयशंकर। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारत की सिरिसा बांदा अंतरिक्ष में भरेंगे उड़ान। आज शाम वर्जिन ग्लेटिका के बीएसएस यूनिट के 5 अन्य यात्रियों के साथ होंगी रवाना। जम्मू कश्मीर के 10 ठिकानों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। आईएसआईएस मॉड्यूल की तलाश में चल रही है रेड। आतंकी पत्रिका के प्रकाशन के मामले में 5 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन जारी। कोवैक्सीन को अगले महीने डब्ल्यूएचओ से मिल सकती है हरी झंडी। सूत्रों के हवाले से खबर। अगस्त के पहले हफ्ते में स्वदेशी कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मिल सकती है मंजूरी। महबूबा मुफ्ती ने फिर आलापा पाकिस्तान से बातचीत करा। कहा, कश्मीर में अमन के लिए सभी से हो बातचीत। जब तक बीजेपी से था गठबंधन तब तक नहीं हटने दिया 370। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नाम वापस लेने वाले बीजेपी प्रत्याशी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया अपना वीडियो। नाम वापसी के लिए पार्टी नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। औरैया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के 5 सीटों पर किया कब्जा। सपा और निर्दलीय को एक-एक सीट पर करना पड़ा संतोष। देवरिया में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 16 से 12 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत के बाद निकाला जुलूस। कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। बीजेपी के 14 उम्मीदवार जीते। सपा के 3 और निर्दलीय के 4 उम्मीदवारों की जीत। झांसी में ब्लॉक प्रमुख के पद का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। बीजेपी को 4 सीट, सपा को 1 सीट और 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का नहीं खुला खाता। बीजेपी को मिली बंपर जीत। कानपुर में नेशनल हाईवे पर हादसा रोकने की कवायद। पुलिस कमिश्नर ने 12 टोल प्लाजा के मैनेजर संघ की बैठक। हादसा रोकने को लेकर बनाई रणनीति। मऊ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की महाजीत। जीतने वाले प्रत्याशी ने मनाया जीत का जश्न। ललितपुर के तालबेहट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी विजय सिंह 1 सीट से जीते। जिले की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा। बुलंदशहर शयाना ब्लॉक प्रमुख बनी निर्दलीय ललिता चौहान। बीजेपी की शिखा त्यागी को ललिता चौहान ने 3 वोटों से हराया। ललिता चौहान को मिले 27 वोट। आरएलडी के गढ़ बागपत में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम। बीजेपी को 3, आरएलडी को 1 और 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी को मिली जीत। बलरामपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस का खुला खाता। 9 सीटों में से बीजेपी का 8 सीटों पर कब्जा। कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अमरोहा के जोया ब्लॉक प्रमुख की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा। जुल्फिकार अली चौथी बार बने ब्लॉक प्रमुख। पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे हैं जुल्फिकार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान महिला की साड़ी खींचने के मामले का लिया संज्ञान। डीजीपी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। बादा में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली रिया रैकवार की मां ने की आत्महत्या। पुलिस पर मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके में अस्पताल मालिक की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बेटा ही निकला पिता का हत्यारा। 3 आरोपी गिरफ्तार। शामली के कांदला सीएचसी में कमीशन खोरी के आरोप में 2 आशा वर्कर्स को किया गया निलंबित। गर्भवती महिला को पैसे लेकर निजी अस्पताल में भेजने का आरोप। अमरोहा के गजरौला में बीजेपी प्रत्याशी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के बाद हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही।
संभल में थाना बहजोई में बच्चों की मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग में एक शख्स की मौत, मामले की जांच शुरू। बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग सेवा मेंटेनेंस एक्टिविटी की वजह से रहेगी बंद। रविवार रात 9 बजे तक इंटरनेट बैंकिंग सर्विस काम नहीं करेगा। बैंक कर्मियों को अब हर साल कम से कम 10 दिन का सरप्राइज लीव मिलेगा। बैंक के संवेदनशील पदों पर काम करने वाले लोगों को मिलेगी छूट। 7 अगस्त से अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस पटरी पर लौटेगी। दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही बंद ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। केंद्र सरकार से एलआईसी को अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी। एसबीआई के ग्राहक अब घर बैठे मिनटों में यूपीआई को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकेंगे। ऑनलाइन सर्विस या फिर योनो के जरिए होगी पूरी प्रक्रिया। कोपा अमेरिका कप में अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया। 28 साल बाद अर्जेंटीना ने जीता खिताब। भारत श्रीलंका के बीच 18 जुलाई को होगा पहला वनडे। श्रीलंका के 2 खिलाड़ियों के पॉजिटिव होने के बाद सीरीज को रीशेड्यूल किया गया। बीसीसीआई की श्रीलंका की टीम को दी अंतिम चेतावनी। बीसीसीआई ने श्रीलंका की टीम को बैकअप टीम तैयार रखने को कहा। कोरोना से बैकअप टीम रेडी करने की सलाह। टोक्यो ओलंपिक के लिए विराट कोहली, मिताली राज और रोहित शर्मा ने भी खिलाड़ियों को किया चेयर। भारत की ओर से गेम्स में 100 से अधिक खिलाड़ी उतर रहे हैं। भारतीय खेलों में शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद अब इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ऑली पोप हुए चोटिल। पहले टेस्ट मैच से हो सकते हैं बाहर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के फाइनल में जगह बना ली है। बेरेटिनी से होगा खिताबी मुकाबला। चीन में चलती कार से लड़की को अगवा करने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने बचाई लड़की की जान। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में नहीं रुक रही है कटाई। लगातार 4थे महीने जंगलों की कटाई में तेजी से चिंता बढ़ी।